वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनों राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम जिला दर्शन की सीरीज़ में झालावाड़ ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झालावाड़ ज़िले को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। और राजस्थान के मैप में इसकी स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है और ये कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाला एक ज़िला है। और इसके उपनाम की बात की जाए तो इसका उपनाम है हेरिटेज सिटी और राजस्थान की नवीन रियासत। और प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका प्राचीन नाम है उम्मेदपुरा की छावनी। और झालावाड़ राजस्थान की नवीन रियासत है, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित रियासत है। और सर्वाधिक संतरे का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह भी झालावाड़ में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला भी यही है और न्यूनतम आंधी वाला ज़िला झालावाड़ है। और सर्वाधिक आंधी वाला कौन सा है? तो श्रीगंगानगर है। और झालावाड़ का शुभंकर कौन है? तो शुभंकर है यहाँ का गागरोनी तोता है। और झालावाड़ में अश्वगंधा मंडी, राजस्थान की पहली किसान कंपनी और बिंदौरी नृत्य, ये भी कहाँ के फेमस है? झालावाड़ के। अब बात करते हैं गागरोन की। तो गागरोन में क्या स्थित है? गागरोन में गागरोन दुर्ग स्थित है जो कि जल दुर्ग श्रेणी का है और ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ एक दुर्ग है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के एक चट्टान पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और गागरोन में क्या स्थित है? तो गागरोन में संत पीपा की छतरी स्थित है, मीठे शाह की दरगाह स्थित है और गागरोनी तोतों के लिए भी गागरोन प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं मनोहर थाना। मनोहर थाना में क्या स्थित है? यहाँ पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है जो कि काली और परवन नदी के संगम पर स्थित है। फिर बात करते हैं झालरापाटन की। तो झालरापाटन चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे चंद्रभागा पशु मेला लगता है जो कि ज़िले का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ज़िले का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो चंद्रभागा पशु मेला है जो कि झालरापाटन में लगता है। फिर बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। ये भी झालरापाटन में लगता है। फिर है शीतलेश्वर मंदिर। ये सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है जो कि झालरापाटन में स्थित है। वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र भी कहाँ है? तो झालरापाटन ही है। इसके बाद देखते हैं सुनेल। ये मध्य प्रदेश का एक गांव है जो झालावाड़ के पिड़ावा तहसील में शामिल किया गया है। कब किया गया? 1956 में किया गया है। तो देखते हैं झालावाड़ कहाँ कहाँ से अपनी सीमा बनाता है। तो बारा से और मध्य प्रदेश से, बारा और कोटा से ये अपनी सीमा बनाता है। और राज्य की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अब देखते हैं झालावाड़ का सामान्य परिचय। झालावाड़ नगर की स्थापना किसने की? तो कोटा महाराव के सेनापति जालिम सिंह झाला के द्वारा की गई। नाम से ही आप याद रख सकते हैं, जालिम सिंह झाला और झालावाड़। कब की गई? 1791 में की गई। राजा मदन सिंह ने 1838 में झालावाड़ राज्य की स्थापना की और झालरापाटन को अपनी राजधानी बनाया। क्या किया? राजा मदन सिंह ने 1838 में झालावाड़ राज्य की स्थापना की और झालरापाटन को अपनी राजधानी बनाया। यह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित राजस्थान की सबसे नई रियासत है। इसे राजस्थान का नागपुर, हेरिटेज सिटी, उम्मेदपुरा की छावनी और ब्रजनगर भी कहा जाता है। अब भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं। तो ये भी दक्षिण पूर्वी पठार, मालवा के पठार का भाग है। और पड़ोसी ज़िले अभी बताए मैंने आपको, कोटा और बारा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश एमपी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। कौन? झालावाड़ ज़िला।
जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है और ये सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम आंधी वाला ज़िला है। और कृषि की बात की जाए तो ये संतरों के लिए फेमस है, यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन किया जाता है। और उद्योग की बात की जाए तो उद्योग में इस ज़िले में चंद्रावती औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है। और ऊर्जा की बात की जाए तो यहाँ पर काली सिंध क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी स्थित है। कौन सा पावर प्लांट? काली सिंध क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित है यहाँ पर। फिर बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। ये कोटा और झालावाड़ ज़िले में फैला हुआ है और पूर्व में इसे दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी दर्रा अभ्यारण्य किया गया। और वर्ष 2003 में तो क्या किया गया? राजीव गांधी दर्रा अभ्यारण्य दर्रा से बदलकर फिर 2006 में मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य रखा गया और 2012 में इसको नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 2013 में यहाँ टाइगर परियोजना का संचालन किया गया। शुभंकर की बात की जाए तो यहाँ का शुभंकर गागरोनी तोता है। और नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर काली सिंध, आहू, निवाज, पिपलाज, घोड़ा पछाड़, चंद्रभागा, क्यासरी, परवन और अंधेरी नदी शामिल है। कौन कौन सी? काली सिंध, आहू, निवाज, पिपलाज, घोड़ा पछाड़, चंद्रभागा, क्यासरी, परवन और अंधेरी नदी शामिल है। काली सिंध नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बागली से होता है और ये झालावाड़ और बारां में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? झालावाड़ और बारां में प्रवाहित होती है। और काली सिंध और आहू नदी के संगम को क्या कहा जाता है? सामेल कहा जाता है। और बांध की बात की जाए तो यहाँ पर मोगरा, भीमसागर, सारोला, मुडलिया, हरिश्चंद्र बांध भी स्थित है। कहाँ स्थित है ये सभी बांध? झालावाड़ जिले में। फिर बात करते हैं दर्शनीय स्थलों की। उसमें सबसे पहले आता है गागरोन का किला, जो कि जल या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में डोड राजा बीजल देव द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? डोड राजा बीजल देव द्वारा सामेलणी में काली सिंध और आहू नदी के संगम पर करवाया गया था। इसे धूलरगढ़, डोडगढ़ और गरगराटपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा, भगवान मधुसूदन मंदिर, कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। ये एक जल या ओदक दुर्ग का श्रेणी का किला है। कहाँ स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। और इसके उपनाम क्या हैं? तो धूलरगढ़, डोडगढ़ और गरगराटपुर। क्या क्या स्थित है? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा, भगवान मधुसूदन मंदिर, कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। और गागरोन दुर्ग में क्या स्थित है? तो यहाँ पर जालिम कोटा के झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटा भी स्थित है। और गागरोन दुर्ग में 2 शाखे हुए। प्रथम शाखा अचलदास खींची के समय में 1423 में हुआ था और मांडू सुल्तान होशंग शाह ने इस समय आक्रमण किया था और ये पहला शाखा था। और सेकंड शाखा कब हुआ था? 1444 में पालन सिंह के समय में। और महमूद खिलजी ने इस टाइम पे आक्रमण किया था और महमूद खिलजी ने इसका नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद कर दिया था। अकबर ने गागरोन दुर्ग पृथ्वीराज को जागीर में दे दिया था और पृथ्वीराज ने प्रसिद्ध ग्रंथ वेली किशन रुक्मणीरी गागरोन में रहकर लिखा था। किसने लिखा था? पृथ्वीराज ने लिखा था। कौन सा ग्रंथ? वेली किशन रुक्मणीरी। बादशाह जहांगीर ने यह किला बूंदी के हाड़ा शासक राव रतन सिंह हाड़ा को जागीर में दिया। और गागरोन दुर्ग के पास गिद्धकराई नामक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के चट्टान पर खड़ा है।
और 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट व विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। किसे? गागरोन दुर्ग को। फिर बात करते हैं शीतलेश्वर महादेव मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण 689 ईस्वी में राजा दुर्गण के मंत्री वापक द्वारा करवाया गया। इसे चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं और यह अर्धनारीश्वर मंदिर है। ये सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। कौन सा मंदिर? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। फिर बात करते हैं पद्मनाभ मंदिर या वैष्णव मंदिर। ये 7 सहेलियों का मंदिर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे 4 भुजा मंदिर कहा है। यहाँ भगवान शिव की तांडव करती हुई मूर्ति रखी गई है। कहाँ रखी गई है? पद्मनाभ मंदिर या वैष्णव मंदिर, जो कि झालावाड़ में स्थित है। इसे 4 भुजा मंदिर भी कहते हैं। यहाँ भगवान शिव की तांडव करती हुई मूर्ति रखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं चंद्रभागा मंदिर की। तो ये चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है और चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर भी इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर की। तो ये मंदिर झालावाड़ शहर के संस्थापक झाला जालिम सिंह ने 1796 में गोमती सागर झील के पास में बनवाया था। द्वारकाधीश मंदिर में क्या स्थित है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है। और किसने बनवाया द्वारकाधीश मंदिर? तो झाला जालिम सिंह ने गोमती सागर झील के किनारे बनवाया 1796 में। फिर बात करते हैं चांदखेड़ी के जैन मंदिर। 17वीं शताब्दी के वास्तुशिल्प वैभव और धार्मिक पवित्रता का साक्षी प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर खानपुर के पास चांदखेड़ी में स्थित है। तो चांदखेड़ी कहाँ स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा झालावाड़ में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चांदखेड़ी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। यहाँ पे 6 फुट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है। फिर बात करते हैं कोलवी की बुद्ध गुफाएं। ये झालावाड़ में स्थित है और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इन्हें राजस्थान की अजंता एलोवेरा गुफाएं भी कहा जाता है। उन्हेल जैन मंदिर, यह जैन तीर्थ है जहाँ भगवान पार्श्वनाथ की 1000 वर्ष पुरानी एक प्रतिमा है। क्या है? उन्हेल जैन मंदिर, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की 1000 वर्ष पुरानी एक प्रतिमा है। गढ़ पैलेस, इसका निर्माण वर्ष 1838 से 1854 ईस्वी के बीच महाराजा मदन सिंह ने करवाया। किसका निर्माण? गढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा मदन सिंह के द्वारा 1838 से 1854 के बीच कराया गया। फिर बात करते हैं हर्बल गार्डन की। तो हर्बल गार्डन आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के काम में लिए जाने वाले वरुण, लक्ष्मणा, शतावरी, स्टीविया, रुद्राक्ष और सिंदूर जैसी विविध जड़ी बूटियों वाले पौधों के कारण प्रसिद्ध है। तो हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? ये भी झालावाड़ में स्थित है। और क्यों फेमस है? आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली जड़ी बूटी के पौधों के लिए ये फेमस है। राजकीय संग्रहालय, राजस्थान के सबसे प्राचीन संग्रहालयों में से एक है। यह संग्रहालय झालावाड़ के महलों का एक भाग है। फिर बात करते हैं चंद्रभागा मेला। इसका आयोजन चंद्रभागा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को झालरापाटन में किया जाता है और इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहते हैं। और ये राज्य स्तरीय पशु मेला है और सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ का? झालावाड़ का। फिर बात करते हैं गोमती सागर मेला। ये भी झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे पर लगता है, लेकिन ये लगता है वैशाख पूर्णिमा को और चंद्रभागा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। सिर्फ एक डिफरेंस है, चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को और गोमती सागर मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। बात करते हैं संत पीपा जी के बारे में। तो इनका मूल नाम प्रताप सिंह खींची था। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं और राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग किसने जगाई थी? तो संत पीपा जी ने जगाई थी सबसे पहले। और गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी स्थित है। किनकी? संत पीपा जी की छतरी। और इनका मंदिर कहाँ स्थित है? तो समदड़ी बाड़मेर में स्थित है।
और गुफा इनकी टोडा रायसिंह ग्राम टोंक में स्थित है। तो संत पीपा की छतरी तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है और इनकी गुफा टोडा रायसिंह गांव टोंक में स्थित है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, तो इसे आप बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर बात करते हैं भवानी मंडी। तो भवानी मंडी क्यों प्रसिद्ध है? ये संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ महल मतलब जो लकड़ी के महल होते हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध है और कृष्ण सागर झील के किनारे पर स्थित है। क्या स्थित है? काष्ठ महल। भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला इसका निर्माण गढ़ पैलेस के परिसर में वर्ष 1921 में राजा भवानी सिंह द्वारा किया गया और ओपेरा शैली में निर्मित ये राजस्थान की एकमात्र नाट्यशाला है। कौन सी? भवानी नाट्यशाला। कहाँ है? गढ़ पैलेस के परिसर में, झालावाड़ में स्थित है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो यहाँ पर किसान कंपनी, राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी कहाँ स्थित है? तो ये बकानी में स्थित है। किसान कंपनी, राज्य की पहली किसान कंपनी बकानी में स्थित है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का फेमस है? तो झालावाड़ ज़िले का फेमस है, जो कि अक्सर होली के अवसर पर किया जाता है। फिर बात करते हैं अश्वगंधा मंडी की। तो झालावाड़ में अश्वगंधा मंडी स्थित है। आलनिया गांव से पुरापाषाण कालीन लेख मिले हैं। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। और प्रथम तिथि अंकित मंदिर कहाँ है? तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि झालावाड़ में स्थित है। और 7 सहेलियों का मंदिर भी कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, जिसे हम पद्मनाभ या वैष्णव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक पशु मेलों की बात की जाए तो सर्वाधिक पशु मेले नागौर में लगते हैं। फिर बात करते हैं डग गंगाधर क्षेत्र। ये झालावाड़ का उत्तर पश्चिमी भाग है और डग में क्या स्थित है? बौद्धकालीन गुफाएं स्थित है। और डग मालवी और गिर गाय का प्रजनन केंद्र भी स्थित है। डग झालावाड़ में क्या स्थित है? मालवी और गिर गाय का प्रजनन केंद्र भी स्थित है। आज की वीडियो में हमने झालावाड़ ज़िले से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़िले के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।